मणिपुर, जो पिछले 2.5 महीने से नागा, कुकी और मैती समुदाय की लड़ाई में जल रहा है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और 5,000 से ज़्यादा घर जला दिए गए। लेकिन ये लड़ाई हाल ही में शुरू नहीं हुई। मणिपुर और मैती समुदाय इसे 250 सालों से झेल रहा है। इसके बीज तो अंग्रेजों ने बोए, लेकिन भारत की केंद्र सरकारों ने भी इसमें खूब पानी डाला। देश आज़ाद होने के बाद नेहरू सरकार ने पूर्वी उत्तर भारत के लोगों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सरकारों के नज़रअंदाज और लापरवाह रवैये से मणिपुर में मिलिटेंट्स ग्रुप तैयार होने लगे। अलग देश की मांग करने वाले नागा मिलिटेंट्स को AK-47 और ग्रेनेड जैसे हथियार मिलने लगे और मणिपुर में सिविल वॉर जैसी स्थिति शुरू हो गई। इस केस को समझने के लिए हमें मणिपुर के भूगोल और इतिहास को समझना पड़ेगा। मणिपुर में केवल 10% मैदानी भाग है, जिसमें 53% मैती जनजाति के लोग निवास करते हैं और बाकी 90% हिल एरिया में कुकी और नागा जनजाति चारों तरफ निवास करती है। नागा और कुकी जनजाति को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस का दर्जा प्राप्त है, जिससे इन दोनों समुदायों को जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन मैती समुदाय को ST स्टेटस से अलग रखा गया है। कुकी और नागा जनजाति लैंड एरियाज में जमीन तो खरीद सकती हैं, लेकिन लैंड एरिया में रहने वाली मैती जनजाति हिल एरियाज में जमीन नहीं खरीद सकती, जिससे मैती समुदाय का मानना है कि वे 10% से भी कम भागों में सीमित रह गए हैं और अपने ही राज्य में सीमित होते जा रहे हैं, जिसके लिए वे भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस लेना चाहते हैं। लेकिन नागा और कुकी जनजाति इसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि मैतीज पहले से ही एजुकेशन, फाइनेंस और पॉपुलेशन में उनसे बहुत आगे हैं। अब तक हम तीनों समुदाय नागा, कुकी और मैती समुदाय और उनकी डिमांड को समझ गए हैं। अब इनके इतिहास को समझते हैं। 18वीं सदी में मणिपुर में मैती समुदाय राज किया करता था, लेकिन इन पर उत्तर से नागा जनजाति और पूर्व से बर्मा से भारी आक्रमण हुआ करता था। इन आक्रमण से निपटने के लिए 1762 में मणिपुर के राजा जयसिंह अंग्रेजों से मदद मांगते हैं। इनकी सुरक्षा के लिए ब्रिटिशर्स बर्मा बॉर्डर के पहाड़ों में कुकी जनजाति को बसा देते हैं। कुकी जनजाति मुख्य तौर पर ईसाई धर्म को मानती है। कुकी और मैती जनजाति नागा और बर्मा से एक दूसरे की रक्षा किया करते थे। धीरे धीरे मणिपुर में ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और 1891 में तत्कालीन मणिपुरी रियासत को हराकर अंग्रेजों ने मणिपुर को अपने नियंत्रण में ले लिया। 1947 में आज़ादी के बाद 1949 में मणिपुर भारत का अंग बन गया। इसके बाद संसद में मणिपुर के भविष्य को लेकर डिबेट होती है, जो मारपीट में बदल जाती है। मैती जनजाति ST स्टेटस की मांग करती है ताकि उनकी जमीन, संस्कृति को कोई खतरा ना हो, और कुकी समुदाय अपना अलग राज्य चाहता था, लेकिन नागा समुदाय अपना अलग देश चाहता था। भारत सरकार तीनों मांगों को इग्नोर कर देती है। तीनों ही जनजातियों का मानना है कि भारत सरकार ने मणिपुर के लोगों और उनके भविष्य पर कोई ध्यान नहीं दिया। नागा कम्युनिटी के मिलिटेंट ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने सेपरेट कंट्री बनाने की मांग रखी और ऐसे 25 से ज़्यादा मिलिटेंट ग्रुप से ऐसी मांग उठने लगी। इससे मणिपुर की इंटरनल सुरक्षा खतरे में आ गई और हत्या लूट की वारदात बढ़ने लगी। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार मणिपुर को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करके वहां आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट डिप्लॉय कर देती है, लेकिन नागा कम्युनिटी की मांग जारी थी। 1990 में नागाज ने 900 से ज़्यादा कुकीज़ को मार डाला और 300 से ज़्यादा गांव तबाह कर दिए। 1909 से 2020 तक ईसाई 8% से 45% तक पहुंच गए। इसी वजह से शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कम्युनिटी ऑफ मणिपुर 2013 में मैती समुदाय को ST स्टेटस देने की याचिका डालती है। अब 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के जज VN मुरलीधरन सेंटर और स्टेट को मैती समुदाय को ST रिजर्वेशन में लाने का नोटिस देते हैं। इसके विरोध में 3 मई को एक स्टूडेंट यूनियन, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, प्रोटेस्ट शुरू करती है, जो बाद में वॉयलेंट हो जाती है और ये AK-47 और A-16 जैसे हथियार लेकर सड़कों पर घूमने लगते हैं। मानो स्टूडेंट न हो के कोई आतंकवादी संगठन हो। इसी दौरान सोची समझी साजिश के तहत मैती समाज में अफवाह फैलाई जाती है कि किसी मैती समाज की महिला के साथ बलात्कार हुआ है। इसी दौरान मैती समाज में गुस्सा फूट जाता है। उसके बाद की घटना के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अफवाह फैलाने का उद्देश्य क्या